हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार। जय यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे और शांति दे। आमीन। आइए वचन के माध्यम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आज का वचन का विषय है प्रचारकों में डिबेट, वाद विवाद और प्रचारकों के फॉलोअर्स, अनुयायी। जी हाँ, आज से नहीं, बहुत सालों से चला आ रहा है ये पास्टरों में, प्रचारकों में वापस में ही डिबेट होता है, वाद विवाद होता है। जी हाँ, ये आज से नहीं, पहले से ही ये चले आ रहा है। तो और उनके अनुयायी होते हैं, प्रचारकों का अनुयायी बनते हैं, ना कि प्रभु यीशु के अनुयायी बनते हैं। आज बहुत से लोग पास्टरों की, प्रचारकों की अनुयायी होते हैं, बनते हैं, प्रभु यीशु की नहीं। अपने प्रचारकों की ही तारीफ करने में लगे रहते हैं। वो गलत सिखाए या सही सिखाए, उनसे कोई लेने देने नहीं है। वो सिर्फ प्रचारकों का वाह भाई में ही लगे रहते हैं। हमारा पास्टर अच्छा है, हमारा प्रचारक अच्छा है ना। जैसे कि अभी हमने देखा कुछ दिन पहले डिबेट में पास्टर एंजल वी चंद्र और पास्टर दानियल राज में दोनों ने डिबेट किया, परंतु क्या निष्कर्ष निकला, उसका परिणाम क्या हुआ? डिबेट होने के बाद भी कोई हार तो नहीं मानने वाला है। जी हाँ, मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, तुम नहीं जानते, ये चक्कर में है ना, हार तो नहीं मानेगा कोई। उसके बाद भी अभी भी डिबेट ख़त्म होने के बाद भी अभी चालू है। वीडियो में एक दूसरे को लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, है ना, वीडियो भेज रहा है इसके विषय में, है ना। अभी भी चैलेंज दे रहा है एक दूसरे को। डिबेट की आप लोगों ने कुछ तो निष्कर्ष नहीं निकला, है ना। कौन सही कौन गलत कोई नहीं जानता है, क्योंकि जो पास्टर दानियल का फॉलोअर्स है, अनुयायी हैं, वो लोग उसकी तारीफ कर रहा है। हमारे पास्टर दानियल से कोई नहीं जीतेगा। एंजल वी चंद्र हार गया, हमारा पास्टर दानियल राज जीत गया बोलते हैं, ठीक है। उधर एंजल वी चंद्र के फॉलोअर्स वे कहते हैं कि दानियल राज हार गया, उसका मुंह देखने लायक था ना, हमारा पास्टर एंजल वी चंद्र जीत गया। यही दोनों में वापस में चल रहा है। अपने अपने अनुयायी जो है, किसके? पास्टरों की, प्रचारकों के अनुयायी बन गए। वो लोग दूसरे का पास्टर का विरोध करेंगे, ये भी दूसरे का विरोध करेंगे, एक दूसरे से वाद विवाद चलता रहे। तो इसमें नए विश्वासियों का कन्फ्यूजन हो जाता है। अरे कौन सही कौन गलत मालूम नहीं चलता, क्योंकि बाइबल नहीं जानते लोग, है ना। यदि लोग पास्टरों की अनुयायी मानते हैं तो क्रिश्चियन नहीं है। प्रभु यीशु के अनुयायी, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को क्रिश्चियन कहते हैं। प्रेरितों का 11 अध्याय उसका 26 में पढ़ते हैं, जब वह उससे मिला तो उसे अन्ताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते रहे, बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीही कहलाए, क्रिश्चियन कहलाए। जी हाँ, किसके अनुयायी? प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी को, चेलों को, प्रभु यीशु के चेलों को सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीही, क्रिश्चियन कहलाए। हमें प्रभु के चेले बनना है भाई, प्रचारकों की नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सारी पृथ्वी के लोगों को तुम क्या बनाओ? चेले बनाओ, है ना, सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ। मतलब क्या है? अपने चेले बनाने के, प्रभु के चेले बनाने के लिए बोल रहा है। सब अपने आप को गुरु बन जाते हैं और लोगों को चेले बनाते हैं। बोल रहे कि हम इतना चेले बनाए, हम इतना चेले बनाए ना, हम तो गुरु है। गुरु कहना पसंद आता है लोग। और अपने लोग भी जो फॉलोअर्स है, अपने पास्टरों का कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं। हमारा पास्टर को तुमने कैसे कह दिया, हमारा, हाँ, इसको कैसे कह दिया पास्टर का ना। ये प्रेरितों का समय से ही चले आ रहा है।
आइए वचन से देखेंगे, पहले कुरिन्थियों 1 अध्याय 10 से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीहा का कहता है। क्या मसीही बट गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? वहाँ पर भी ऐसे ही फूट हो रहा था जो आज फूट है संसार में, जो अपने अपने जो बना लिए कलीसिया मंडली बना लिए, उसमें भी बहुत फूट है ना। क्यों? कारण क्या है? पास्टरों की वजह से, प्रचारकों की वजह से ये सब हो रहा है। अपना अपना बुद्धि लगा रहे हैं इसके लिए। आइए हम फिर देखते हैं पहले कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 1 से 14 में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डहा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कहता है अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक उनके द्वारा तुमने विश्वास किया। सेवक के विषय में बोल रहे हैं, देखो सेवक प्रचारक लोगों के बारे में बोल रहे हैं। अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? दानियल क्या है और एंजेल बीचचंद्र क्या है, और बहुत सारे को बोल रहे हैं। समझ लीजिए एक बात को, केवल उस सेवक है, ठीक है, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसीलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही है सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। जिसके द्वारा आपने वचन को सुना और विश्वास किया, आपका उद्धार हुआ है ना। सिर्फ बाकी परमेश्वर ही सब कुछ, परमेश्वर के अनुग्रह से ही आपका उद्धार होता है ना। ऐसे नहीं कि आप दानियल पर विश्वास करेंगे या एंजेल बीचचंद्र पर विश्वास करेंगे या और किसी विश्वास करेंगे तब आपका उद्धार होता है, नहीं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपका उद्धार होता है। जी हाँ, परमेश्वर बढ़ाने वाला। कोई क्या बोल रहे हैं ये पर? मैंने लगाया बोल रहा ना, मैंने लगाया, कलीसिया को उसने स्थापित किया है ना, अपोलोस ने सींचा और परमेश्वर ने बढ़ाया। प्रभु का सेवक है, प्रभु का दास है, जो अपने जिम्मेदारी को समझना चाहिए। एक दूसरे को देखना नहीं कि वो कैसे सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है। आप अपने शिक्षा जारी रखिएगा, ठीक है। अपने आप जो गलत है वो गलत तो निकलेगा ही, वो है ना। जो गलत शिक्षा देगा वो गलत निकलेगा। आप उसे झगड़ा करके डिबेट करके कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। वो नहीं समझेगा, ना समझने की कोशिश नहीं, क्योंकि वो गुरु बन चुके हैं ना। गुरु से क्या बोला, मैं बड़ा गुरु हूँ, मैं बड़ा गुरु हूँ बोलेगा ना। वो कभी एक दूसरे का हार नहीं मानने वाला है। इसमें क्या होता है, सुनने वाला अनुयायी लोगों के ऊपर में कन्फ्यूजन पैदा होता है और एक दूसरे से लोग लड़ाई झगड़ा करना शुरू करते हैं। जी हाँ, ये कभी नहीं कहें कि तू बड़े भाई मैं घटूँ, ये नहीं बोलने वाला है। तुम घटो मैं बढ़ूँ, ऐसे चक्कर में अपने आप को घमंडी हो जाता है। इसके विषय में वचन कहता है पहले तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 3 से हम पढ़ेंगे 5। यहाँ पर लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खारी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा क्या कर रहा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, वचन को, उस उपदेश को नहीं मानता,
जो भक्ति के अनुसार है, उस चीज़ के बारे में जो नहीं मानता है उसके विषय में कर रहा है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद, डिबेट, इंग्लिश में डिबेट होता है ना, डिबेट और शब्दों का तर्क करने का रोग है उसको, है ना, जिससे ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति की कमाई के द्वारा। देखो, आज इसी तो झगड़े झगड़े यही हो रहा है विश्वासियों में आपस में, मेरा पस्टोर सही है, मेरा पस्टोर चाहिए, मेरा अपोस्टोल सही, मेरा अपोस्टोल सही है ना, वो पस्टोरों का अनुयायी बन जाते, इसीलिए वापस में वो लोग भी रगड़ते झगड़ते हैं। ये क्या कारण होता है इनके, इसके लिए ढा झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह उत्पन्न होता है और मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, इसकी बुद्धि बिगड़ गई है। ये चीज़ को आपको समझना होगा। पस्टरों को यही समझना चाहिए हम किससे वाद विवाद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर वाद विवाद हम करते हैं तो आपके अनुयायियों पर असर पड़ता है भाई। जो आपके अनुयायी बना के रखे हो वो परमेश्वर का अनुयायी, प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बनाओ, उसको अपना नहीं। अपना अनुयायी बनाओगे तो ऐसे ही हल होगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बनाओगे तो उनमें क्या आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम बनेंगे वो लोग। अपना चेला बनाओगे तो गया वो लोग भी काम से। जी हाँ, गुरु जैसे चेला भी वैसे बन जाएंगे। घमंडी तो कभी नहीं बनना है आप लोग को। घमंडी से शैतान बन गया वो स्वर्गदूत, सबसे सुंदर, सर्व सुंदर है, बुद्धि से भरपूर था, वो कैसे शैतान बन गया। हमें कभी घमंड नहीं करना है। जी हाँ, घमंड करना है तो दुख में घमंड करो, आप में सताव आ रहा है तो उसमें घमंड करो। जी हाँ, घमंड इस बात पर करो कि परमेश्वर को जानते और समझते हो, इस चीज़ पर घमंड करें। मनुष्य अपने बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमको ज़्यादा ज्ञान है, मेरा ज्ञान का लेवल तुम लोग को पता नहीं है, ऐसा बोलते हैं। बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया तो पौलुस से भी बहुत बड़ा ज्ञानी लोग बैठे गए आज। मेरा लेवल तुम पहचान लो, चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज। ये कौन सी वाली बात कर रहे हैं आप लोग। नम्र और दीन बनाना सिखाया हमको। अब दोनों वीडियो बना रहे एंगल बी चंद्र और पास्टर दंड, उंगली दिखा दिखा के ऐसे ऐसे करके बोल रहे तुमको मालूम नहीं, तुम नहीं जानते। ऐसे डिबेट करेंगे तो अब चेले बिगड़ जाए। प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं बना सकते हो, तुम लोग अपना चेले बना रहे हो। वचन कहता है ना, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कभी भी अपना गुरु मत बनाओ। गुरु सेवल प्रभु यीशु मसीह है ना। पौलुस किससे डिबेट कर रहा था, चेले किससे डिबेट कर रहा था, उसको आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। जो अविश्वासी उन लोग से वाद विवाद करते थे, आराधनालय में जाकर वचन से समझाता था, वाद विवाद, डिबेट और समझाता था लोग को। प्रेरित लोग किससे वाद विवाद करते थे, ये थोड़ा वचन देखते हैं। प्रेरितों का काम 11 अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदियों में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। तूने खतना रहित, ये क्या बोला, वाद विवाद करने लगे, तब डिबेट करने लगा। कौन लोग? खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पतरस ने उन्हें आराम से क्रमानुसार कहा सुनाया। मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पत्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतर कर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो उसमें, इसका आप लोग पूरा पढ़िएगा, हम दूसरे वचन में आते हैं। प्रेरितों का काम उसका 15 अध्याय 1 से जब पढ़ते हैं आगे, यहाँ पर लिखे, फिर कुछ लोग यहूदा से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि क्या हुआ
वाद विवाद आता, डिबेट हुआ, तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं।